पूरे इलाके में कि हर तरफ एक ही आवाज आती थी और तहलका मच गया था गांव में। और लोग ये कहते बोले दलिल वलदुन, एक सैयदों में एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है, सैयदों में एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है, सैयदों में एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ है जो दिन में माँ का दूध नहीं पीता और रोजा रखता है। तवज्जो है, मशहूर हो गया, चारों तरफ हंगामा हो गया। अब जनाबे वाले 1 महीना 2 महीने 6 महीने बीत गए, पूरा साल बीत गया। अब आ गया दूसरा रमजान शरीफ। उधर नबी को चांद से निस्बत, इधर बगदाद वाले को कैसे निस्बत हुई चांद से, जरा मुलाहिजा फरमाएं। अब दूसरा रमजान आ गया, आज चांद होगा, रमजान का चांद आज होगा। लोगों को कह दिया गया, इमामों ने कह दिया कि आज चांद देख लेना। लोग सब चांद देखने गए, मतलब अबरालूद था, अब्र था, बादल साफ, आसमान साफ नहीं था, बदलियां थी। जनाबे वाला किसी को चांद नजर नहीं आया, लोगों में आपस में इख्तिलाफ हो गया, कोई कहता था हो गया, कोई कहता था नहीं हुआ। अब जनाबे वाला आधी रात बीत गई, फैसले नहीं हो पाता था हुआ है नहीं हुआ, सहरी खाए ना खाए, आधी रात बीत गई। कुछ कहते थे नहीं जनाब हो गया, कोई कहते थे नहीं हुआ। हज़रात मोहतरम यहाँ तक के फजर का टाइम आ गया, कुछ लोगों ने सहरी खा ली, कुछ ने नहीं खाई। और जनाबे वाला जिसने नहीं खाई सुबह फजर के बाद, वो उनमें से भी आधे आधे हो गए। आधे बोले हम तो बगैर सहरी का ही रख लेंगे, कुछ बोले हुआ ही नहीं है चांद, हम तो चांद देख के ही रोजा रखेंगे, चांद देख के ही ईद करेंगे। तो जनाबे वाला जब सूरज काफी उठ आया तो आपस में ये सारे के सारे लोग मुत्तहिद होके बोले, अरे तुम्हें याद है पिछले साल सैयदों में एक बच्चा पैदा हुआ था, वो दिन में रोजा रखता था, वो दिन में रोजा रखता था और वो बच्चा माँ का दूध नहीं पीता था। ऐसा करो इस बार भी चल के देख लेते हैं, उनके दरवाजे पे हाजिरी दो। अगर उन्होंने दूध पी लिया होगा, अगर उन्होंने दूध पी लिया होगा तो यकीनन आज रमजान का चांद हुआ नहीं है, और अगर दूध नहीं पिया होगा यकीनन रमजान का चांद हो गया होगा। सारी व्याकुल जनता सारी की सारी सैयदा उम्मुल खैर के दरवाजे पे पहुंच गई और सैयदा को आवाज लगाई, ओ बड़े पीर की अम्मी, अब्दुल कादिर जिलानी की अम्मी, हमें बताओ तुम्हारे शहजादे ने दूध पिया है या नहीं पिया है। तो जनाबे वाला सैयदा उम्मुल खैर, सुभान अल्लाह, वो कैसे लोगों के सामने बोलती, पर्दे वाली, अरे उनकी तो शान ऐसी, सुभान अल्लाह। जब उनका निकाह हो रहा था तो उनके अब्बा ने अपने दामाद से ये कहा था कि मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है और पैरों से लंगड़ी है, उसका निकाह कर लो अपने साथ, मैं सेब का हक माफ कर दूंगा। यहां तक कह दिया था। हो गया निकाह। हजले अरूसी में पहुंच गए और वहां जब पहुंचे हैं तो आपने खुद मुलाहिजा किया, अंदर से आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ा प्यारा सलाम, शहद घोलती आवाज, रस घोलती आवाज। जब जनाबे वाला आवाज आई तो समझ गए ये तो बोल रही है, इसका मतलब वो कोई और है। वो तो कह रहे थे वो बोलती नहीं है, और तो जनाब वाला उन्हें ऐसा कुछ लगा कि कोई दूसरी औरत आ गई, वो नहीं है ये। जब वो वापस आने लगे तो इन्होंने पीछे से दामन पकड़ने की कोशिश की, हुजूर अभी तक आप यहाँ कमरे में तशरीफ भी न लाए, कौन सी गुस्ताखी ऐसी हो गई कि आप यहाँ से तशरीफ ले जा रहे हैं। जब वो चल के आई, जब उन्होंने हाथ बढ़ाए तो इन्हें पूरा यकीन हो गया कि ये तो दूसरी औरत आ गई, बट ये तो बोल भी रही है, चल भी रही है और इनके तो हाथ भी एक्टिव हैं। वो तो अपनी बेटी के बारे में कह रहे थे, वो जबान से बोलती, कानों से बहरी हैं, आंखों से अंधी है, कोई दूसरी औरत है। बहरहाल जनाबे वाला वो हाँफते कांपते हजले अरूसी से निकले, अपने दामाद अपने ससुर के पास पहुंच गए और ससुर से जाके बताई, सरकार कोई दूसरी औरत पहुंच गई है वहाँ हजले अरूसी में। तो इरशाद फरमाया, दूसरी नहीं है, तुम्हें मुबारक हो, वो तुम्हारी बीवी है, उम्मुल खैर उसका नाम है, और वो मेरी बेटी है, मैंने उसका निकाह तुम्हारे साथ किया है। सुभान अल्लाह।
और ये मैंने कह दिया था आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है। मेरी बेटी अंधी नहीं है, मेरी बेटी बहरी नहीं है। अंधा तो मैंने इसलिए कह दिया था कि मेरी बेटी ने आज तक किसी हराम चीज को आंखों से नहीं देखा। बहरा इसलिए कह दिया था मेरी बेटी के कानों ने आज तक किसी हराम चीज को नहीं सुना, और मेरी बेटी के पांव आज तक किसी हराम चीज की तरफ नहीं उठे। मेरी बेटी अंधी बहरी नहीं है। हुस्न देख, ऐसा हुस्न के चांद को शर्मसार कर दे। सुभान अल्लाह। दामाद को 3 बार सीने से खींचा, सीने से लगाया, छोड़ दिया, सीने से लगाया। बड़े भोले थे, बड़े सीधे थे, अबू साले उनका नाम था। हजरात मोहतरम वो हिस्ट्री बयान करूं बड़ा टाइम लगे। बड़े सीधे, बड़े भोले, बहुत सिंपल पर्सनालिटी के मालिक सैयदना अबू साले। हजरात मोहतरम सीने से खींच के और कई बार 3 बार छोड़ दिया। अल्लाह बेहतर जाने, हमने तो इतना ही देखा, हिस्ट्री में इतना ही लिखा है कि 3 बार सीने से लगाया, छोड़ दिया, सीने से लगाया, छोड़ दिया। अब अल्लाह बेहतर जाने कि उन 3 बार में देने वाले ने क्या दे दिया और लेने वाले ने क्या ले लिया। उधर अब्दुल्ला सौमई है ससुर, वो भी अल्लाह के वली, और इधर ये लेने वाला जो अबू साले नौजवान है, खुदा की कसम ये भी अल्लाह वाला, बड़ा सीधा, बड़ा भोला। जनाबे वाला फरमाओ कि तेरी बीवी है उम्मुल खैर है, जा उसके पास चला जा। हजरात मोहतरम पहुंच गए अंदर। जाके अंदर जनाबे वाला, अब उन्होंने सलाम किया। अंदर से जैसे ही सलाम की आवाज आई, आपने सलाम किया और सलाम का जवाब उन्होंने दिया। 2 समंदर एक दूसरे की तरफ बढ़े, एक समंदर इधर, एक समंदर इधर। यूं समझ लो जैसे इधर अबू साले, उधर उम्मुल खैर, 2 दरिया हैं। एक शरीयत का समंदर, एक तरीकत का समंदर, एक हकीकत का समंदर, एक मारिफत का समंदर, एक इज्जत का समंदर, एक इफ़्फ़त का समंदर, एक इमाम हसन का समंदर, एक इमाम हुसैन का समंदर। ये 2 समंदर जब एक दूसरे के हमागोश हुए तो इन्हीं 2 समंदरों की कोख से जिस हीरे ने जन्म लिया था, उसी हीरे को दुनिया गौसे आदम के नाम से जानती है। वही हीरा बगदाद का शहंशाह है। अब जनाबे वाला जिसके कानों ने किसी हराम चीज को नहीं सुना, जिसकी आंखों ने किसी हराम चीज को नहीं देखा, वो सैयदा उम्मुल खैर लोगों में अपनी आवाज कैसे पहुंचा देगी? वो कैसे कह देगी मेरे बेटे ने दूध पिया है, नहीं पिया है? बल्कि उस गैरत वाली शहजादी इस्लाम ने, सुभान अल्लाह, हमारी माँ बहनों को सबक हासिल करना चाहिए इन औरतों से जनाब वाला। मगर कहाँ, अल्लाह अपनी पनाह में रखे जनाब, और हमारे इस समाज को अल्लाह सीधे रास्ते पे चला दे। हज़रात मर्दों को भी और औरतों को भी अल्लाह तबारक व तआला वो रास्ता दे दे जो अल्लाह के वलियों का रास्ता है, अल्लाह के नबियों का रास्ता है, और अल्लाह के नेक बंदों का रास्ता है, और नेक बंदियों का रास्ता है। तो जनाब वाला वो खामोश रहीं। अंदर एक साहब थे जो आपके महारिम में से थे, उन्हें बुलाया और इरशाद फरमाया, जाओ सबसे जाकर कह दो आज मेरे शहजादे ने अभी तक दूध नहीं पिया है। जोर से अभी तक दूध नहीं पिया मेरे शहजादे ने, बता दो जाके। और मेरे शहजादे का दूध ना पीना इस बात की खुली दलील है कि आज रोजा है, रमजान का चांद हो चुका है। और अल्लाह की कसम, जैसे ही उसने बाहर आकर कहा शहजादे ने दूध नहीं पिया, फैसला हो गया कि रमजान का चांद हो गया है, रमजान का चांद हो गया है। सबने रोजा रख लिया। और अब के 10 दिन के बाद खबर आई चारों तरफ से कि हाँ वाकई ऐसा ही था, चांद उसी दिन हुआ था। सुभान अल्लाह, ये खबर आ गई और गवाही आ गई। हज़रात मोहतरम अर्ज़ी करना चाहता था, मिजाज देखो दोनों का, उधर मुस्तफ़ा चांद से मंसूब, इधर बगदाद वाले सरकार चांद से मंसूब। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बातें अभी बहुत हैं, मिजाज अगर बताऊंगा तो जनाबे वाला बहुत यकसानियत है दोनों मिजाजों में। फर्क इतना है कि वो आका हैं, ये गुलाम हैं, वो नबियों के इमाम हैं, ये वलियों के इमाम हैं। कुल्लु वलिय्यिन लहू कदमु व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली, हर वली किसी न किसी नबी के कदम पर है, और मैं तो मदीने वाले मुस्तफा के कदमे नात पर हूँ। जिंदगियां बीत जाएंगी, मैं तो बड़ा बेइल्म आदमी हूँ, मुझसे पहले और मेरे बाद इल्म वाले गौसे पाक की तारीफें करते रहे, और मेरे बाद भी इल्म वाले गौसे आदम की तारीफें करते रहेंगे।
क्योंकि उनका डंका जनाबे वाला दुनिया के पर्दे पे सबसे ज्यादा डंका अगर किसी का बजता है तो मदीने वाले मुस्तफा का बजता है। और चूंकि ये उनके कदम पर पैदा हुए हैं, मिजाज वही है इनका। नबी के बाद सबसे ज्यादा चर्चा अगर दुनिया में किसी का होता है तो खुदा की कसम करबला वालों का होता है। और करबला वालों के बाद अगर सारी दुनिया में यकजा झंडा और डंका किसी का बजता है तो बगदाद वाले गौसे आजम का बजता है। वह तबूली फिस समावा, खुद फरमाते हैं मेरे डंके जमीनों में बजते हैं और मेरे डंके आसमानों में बजते हैं। खुद फरमाते हैं मैं जिन्नों का भी शेख हूं, मैं इंसानों का भी पीर हूं, मैं जिन्नों का भी पीर हूं और मैं फरिश्तों का भी पीर हूं। अब मुझे बताओ इससे ज्यादा जनाने वाला, मगर खुदा उनका डंका सबसे ज्यादा बजता है पूरी दुनिया के पर्दे पर। तो मुझसे पहले भी इल्म वाले और मेरे बाद भी इल्म वाले गौसे पाक की जिंदगी पर जनाब बहुत कुछ बोल चुके हैं और बहुत रोशनी जनाबे वाला डालकर अपने सीनों को रोशन कर चुके हैं और करेंगे भी, मगर कमा हक़्क़हु बयान न कर सके और कमा हक़्क़हु बयान नहीं कर पाएंगे। ऐसी जनाबे वाला सीरत है बगदाद के शहंशाह की। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी सरकार तो फनाफी गौसे आज़म है। गौसे आज़म में फना है, बरेली वाले गौसे आदम में फना है। जरा जोर से कह दो, बड़ी तारीफ की, खुदा की कसम दरिया बहा दिए मेरे बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने गौसे आदम की तारीफ में दरिया बहा दिए, मगर इसके बावजूद कमा हक़्क़हु तारीफ कर न सके। आखिर में यही कहना पड़ा कि वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला तेरा और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हजरात पूरी हदायत बख्शिश आप पढ़ के देख लीजिए मेरे इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी सरकार की, आप हैरान रह जाएंगे कितनी तारीफें की हैं बरेली वालों ने जनाबे वाला बगदाद वालों की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर हजरात मोहतरम ये बाब वो है, ये चैप्टर वो है कि हम जैसों से और जनाबे वाला बड़े बड़े इल्म वालों से ये चैप्टर क्लोज नहीं हो सका है और हमारी जिंदगियां ख़त्म हो जाएंगी और हम बगदाद वाले शहंशाह की कमा हक़्क़हु तारीफ न कर सकेंगे। मगर इतना ज़रूर कर लो कि बगदाद वालों की ज़िंदगी को पढ़ लो और जनाबे वाला उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करो। सच बोलो, नमाज़ें पढ़ते रहो, रोज़े रखते रहो और जनाबे वाला गौसे आज़म के रास्ते पर चलने की कोशिशें करते रहो। इतना हमारे और तुम्हारे लिए काफ़ी है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह हम सबको हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी के उसवे हसना पर अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाते हैं बरेली वाले सरकार आला हजरत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी आका फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम माला तेरा और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। फरमाते हैं बरेली वाले मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे और न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। फरमाते मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं। हाँ असील नवा संज, हाँ असील एक नवा संज रहेगा तेरा। अल्लाह ताला हम सबको गौसे आज़म की गुलामी में कबूल फरमाए और आखिरत में प्यारे गौसे आज़म के झंडे का साया नसीब फरमाए। और पूरी तकरीर में कहीं भी कोई भी सबक़ते लिसानी हुई हो अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद,
सुन्नियत पाइंदाबाद और मसल के आला हजरत जिंदाबाद। आप सबको मुबारकबाद कि बड़ी देर तक आप हजरात ने इसी हालत में, हालांकि लोग आए हैं मगर गया कोई नहीं, बड़ी माशाअल्लाह बैठ के। और अब भी आपकी पोजीशन ऐसी बनी हुई है कि आपकी फरमाइश हो रही है कि हजरत भी पढ़ लें और भी आ जाएं, तकरीरें करने वाले भी हों, तो जनाब वाला ये बहुत बड़ी बात है। और सुनने का मूड है आपको? जरा जोर से बताइए, हाथ उठा के बताइए, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी तक आप बेदार हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपकी इस मोहब्बत को कबूल फरमाए। अब हजरत आपको सुनाएंगे इंशाअल्लाह और आप सुनिएगा हजरत क़िबला से। बहुत देर हो गई हजरत को भी बैठे बैठे, और मैंने भी हजरत को काफ़ी देर बैठा दिया यहाँ। मुझे इतनी देर हजरत को नहीं बैठाना चाहिए था। सैयदजादे हैं, इनकी इज्जत इनका एहतराम हमारे दिन में है। अल्लाह ताला हजरत का साया देर तक रखे, अल्लाह कबूल फरमा। सैयद है ना? हाँ, सैयदजादे हैं, शहजादे हैं, अल्लाह ताला इनका साया देर तक रखे। प्यारे नबी के वसीले से, इनके वसीलों से अल्लाह ताला हम सबकी उलझने